कल क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया था ना बाबू आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, ठीक है। आप अपना बुक निकाल लीजिए, जिसके पास किताब है निकालो अपना। क्वेश्चन नंबर 8 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कर आकृति 6.54, आपको दिखाई दे रहा है आकृति 6.54, यही है क्वेश्चन नंबर 8 का फिगर। और दिया इसमें त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर, अभ्यंतर मतलब अंदर, त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर है ना, में स्थित कोई बिंदु ओ है। देखो तो कोई बिंदु ओ स्थित है, जो बीच के बिंदु वही क्या है, ओ है, ठीक है, ओ है। तथा ओडी लंब बीसी, ओडी लंब ओडी जो है ना किस पे लंब है, बीसी पर। देखिए लंब है इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल। उसी प्रकार ओ एफ जो है एबी पे लंब है, ओ ई जो है एसी पे लंब है। लिखा है ओ ई लंब एसी, ओ एफ लंब एबी है। तो सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर है इतना, सिद्ध करना है। सुनिए जो दिया हम लिख लेते हैं। दिया क्या है बोलिए, दिया है एक त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर, अभ्यंतर का दिया है ओ एफ लंब क्या है जी, ए बी, कमा ओ डी लंब, कमा ओ ई लंब ए सी। इतना ही ना है। सिद्ध क्या करना है, ठीक है ना, ठीक है ना। देखिए सिद्ध करना, पहला क्या सिद्ध करना है, पहला सिद्ध करना है ओ ए स्क्वायर। देखिए बाबू जो दिया है ना ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर, ओ ए कहाँ है जी, ओ ए है इसमें नहीं ना है ओ ए। देखिए ओ ए आपको दिखाई दे रहा है कहीं भुजा, चाहे लाइन कोई रेखा कोई दिखाई दे रहा है नहीं ना, तो ओ ए खींच देगा। ऐसे देखो तो रचना कर दें, समझिएगा मेरी बातों को। हो गया ना ओ ए। अच्छा यहाँ से खींच देख, हो गया ओ बी, यहाँ से खींच दे एक, कोई दिक्कत, इसको हटा दें, क्या लिखे, रचना में क्या किया हमने, रचना लिखिए पहले चाहे सिद्ध करना लिखिए हम, इसलिए सीधा हटा दिए कि इसमें अटेगा नहीं, बड़ा है सिद्ध करने वाले, सीधा हटा दिए। तो आप लिखिए, क्या लिखिएगा, ओ से ए तथा ओ से बी और ओ से को मिलाया, मिला दिया ना। चलिए अब लिखिए सीधे, यही सब लिखना ही में जानते हो बाबू, आधा टाइम निकल जाता है। चलिए क्या लिखा है, ओ ए स्क्वायर है ना, प्लस प्लस माइनस से माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ डी ओ ई ओ एफ, ओ डी ओ ई ओ एफ, लाना क्या है, ए एफ एफ डी बी डी, बी डी सी है, बी डी और क्या है सी ई, ये वो एफ बोल रही है। सेकंड क्या है, सेकंड दिया है ए एफ स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर, सॉरी बी डी है ना यार, प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू का दिया है ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, ये लेना है ना। चलिए बाबू देखिए लिखना ही में सब दिया है, सिद्ध करना, ये सब लिखने में इतना समय चला गया। देखो बनाने का तरीका आप लोग बताते हैं ना, ध्यान से देखिए आप लोग, आप बताओ ध्यान से पहले कि ये लग रहा है ना आपको एल एच एस, ये हो गया आर एच एस लाना है, दोनों लाना है। तो ध्यान दीजिए हम लोग बनाएंगे एल एच एस ले, सॉरी आर एच एस ले बनाएंगे, एल एच एस हो गया आर एच एस, तो आर एच एस हम लोग बनाएंगे। ये क्या है, ए एफ स्क्वायर है ना, एफ स्क्वायर, उसमें देखो तो एफ कहाँ है, आप ध्यान देखिए ये कौन त्रिभुज है, ये कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज, ये लंबवत है तो इधर भी 90 डिग्री बनेगा, बनेगा। तो ये हो गया ए ओ एफ, यह है समकोण त्रिभुज। ए ओ एफ में क्या कर सकते हैं, एफ स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, तो कहिएगा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर है ना, खंड स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर,
ये लंब ना है, ए एफ है ना लंब। तो चलिए बनाते हैं आप, जिसे पूछेंगे बताते रहिएगा। बताइए क्या बोले आप, ए एफ स्क्वायर बराबर क्या बोले हैं? कहें कि ओ ए स्क्वायर, देखिए हर बार त्रिभुज का नाम लिखना जरूरी है। देखो त्रिभुज ए ओ एफ कॉमा ये सब लिख दो त्रिभुज होगा। फिर क्या है, बी डी कहाँ पड़ता है, बी डी देखो तो, बी डी ई वाला है ना, बी डी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो बी डी किस में पड़ रहा है, ओ बी डी में, त्रिभुज ओ बी डी कॉमा फिर बताओ सी ई कहाँ पड़ रहा है, सी ई, सी ई मतलब ई वाला त्रिभुज है ना, ओ ई सी लिख देते हैं त्रिभुज। चलो देखो पहला क्या है, ए एफ स्क्वायर, बोलो क्या लिखें, ए एफ स्क्वायर बराबर बाबू भैया ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर माइनस, अरे पागली, ओ ए स्क्वायर बराबर ए एफ चाहे कुछ भी लिखी ना, ए एफ ना बाबू, हो गया ना ए एफ स्क्वायर का। अब ठीक है ना, कितना कच्ची बराबर आया है समीकरण फर्स्ट, ए एफ स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर आधार स्क्वायर, ये लिखे हैं। चलो इसमें देखो ओ बी डी में क्या लिखे, ओ बी डी, ओ बी डी में हमको बी डी निकाला है ना, बताओ बी डी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, तो कहेगा ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर। थोड़ा सा घुमा के लिख रहे हैं, बस में रहे आप लोग मर्जी मत घुमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा देखिए ओ ई सी में, देखिए कहाँ है ओ ई सी में क्या लिखे हैं, सी ई स्क्वायर बराबर, सी ई स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ओ सी माइनस ओ ई, ओ सी माइनस सी स्क्वायर बराबर ना, समीकरण 3, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब, सॉरी लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, सब वही है जिसको जो मानिए है ना। आप सोचिए तो आप इस तरह इसको इस साइड रख के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लिखते हैं चूंकि समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पर, है ना, ठीक है ना बाबू। चलिए सबको जोड़ दें हम लोग, सबको जोड़ो तो लिखो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर हो गया प्लस, करें ना, ये हो गया, एल एच इसको एल एच जोड़ दें, आर एच स्क्वायर साथ जोड़ दें, तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर प्लस, अब इसको लिखो फिर से ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर फिर प्लस, जोड़ रहे हैं सबको, देखो सबको जोड़ रहे हैं हम, ये उतार दिए जोड़ का चिन्ह, फिर ये उतार दिए जोड़ का चिन्ह, फिर ये उतारो ओ सी स्क्वायर माइनस, इसको जोड़ो आर एच एस को, कहाँ लिखे ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर, ठीक है ना, देखे तो आप लोग यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, अब यहाँ से बनाते हैं। देखो अगर हम चाहें कंटिन्यू लिखो सजा के, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, सजा इसको ओ ए स्क्वायर प्लस प्लस माइनस में क्या बचा, माइनस में ओ डी क्या है, माइनस में ओ डी, और फिर क्या है माइनस में ओ डी के बाद ओ ई, डी के बाद ई ना आता है, और फिर ई के बाद क्या आता है एफ, ओ एफ स्क्वायर, माइनस में है ना, सीधे क्या करना था, यही लाना था ना, ये तो आइए गया है एफ स्क्वायर प्लस, हो गया ना प्रूव्ड है। दूसरा क्या था, दूसरा था सीधे के, आसान तो है, सिंपल एकदम है, एकदम सिंपल है बाबू, भाई जोड़ दिए हैं देखो बस, जोड़ दिए तो आंसर ही आ गया मान लो तो। चलो आगे देखते हैं, नहीं समझ बाबू भाई, रुखसाना तुम्हारा नाम इसलिए रखे मंजूली क्या, देखिए ओ स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर सबको जोड़ देना, देखो एल एच एस को एल एच तरफ जोड़ना है, आर एच एस को आर एच एस तरफ जोड़ देना है, बस कुछ करना ही नहीं है। देखो सेकंड क्या है, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी डी प्लस बी एफ स्क्वायर, तो जैसे इस तरह से बनाया है ना, इधर लेके आर एच एस, इसको वैसे लेके बनाएंगे। पहले क्या लिखेंगे ए स्क्वायर, देखो तो ए कहाँ है, देखो हमने ये त्रिभुज देख लिया, और एक त्रिभुज, एक ये त्रिभुज, 1 2 3, अब बचा क्या है, 3 गो, 1 2 3, यही 3 वाला होगा। देखो चलिए तो हम लोग कहाँ चले बाबू, त्रिभुज दूसरा बना रहे हैं,
और मार देखो लिख दिए। दूसरा में क्या देखो तो ए ई है ना, ए ई देखो कहाँ है, तो कहेगा ए ई वही वाला है, इसका मतलब त्रिभुज ई वाला, ओ ए ई त्रिभुज। अब बताओ सी डी कौन में है, सी डी इसमें ना, सी डी यानी ओ सी डी त्रिभुज। अब बताओ बी एफ का किस में है, बी एफ, तो ई हो गया ना त्रिभुज, ओ एफ बी त्रिभुज। यहाँ तक कोई आप लोग परेशानी है? हम कौन बना रहे हैं, सेकंड दूसरा। अच्छा हाई आप लोग को नहीं समझ में आया? सिंपल बाबू, एकदम सिंपल है। हाँ आप सोच रहे ना कि अच्छा मान के चलिए आप लोग, आप इसको इधर लिख के बनाते, ठीक है, आपका यहाँ तक आता ना, ई कहाँ आता, हाई लहे साइड आता, ई वाला जो है ना इस साइड आता कि ना, तो फिर एक स्टेप और आपको बढ़ना पड़ता। क्या करते हैं, बढ़ के पता है, इसको उधर है इसको इधर कर देते बस, उसमें क्या जाता है दिक्कत, हम स्पेस बचाने के लिए काम किए ये सब, आप भी इसे कीजिए। चलो इस सब में देखो पहले क्या है, ए स्क्वायर लिखो तो बाबू, सॉरी ए स्क्वायर क्या होता है बोलो, हम इसी तरह से लिखेंगे, ए कहाँ है, ए हो गया आपका, है ना, ये क्या आपका कर्ण है ना, कर्ण हाई वाला, ये कर्ण है। देखो 90 डिग्री कोण कहाँ बन रहा है बाबू, आपको कौन लग रहा है कर्ण, समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। यहाँ पे कभी भी 90 डिग्री कोण बना है क्या, नहीं बना है, कैसे कह सकते हैं कि कर्ण नहीं, कर्ण है बाबू। देखिए समकोण यहाँ बन रहा है ना, 90 डिग्री की जहाँ एंगल बनता है उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। तिरछा होकर चाहे सीधा होकर क्या मतलब बा, काम होता है। देखिए तो ए ई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, क्या लिखिएगा, तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर लिखा जाए ना, आप बोलिए ओ ए स्क्वायर माइनस कौची बराबर, ए ई स्क्वायर बराबर समीकरण 1। चलिए सेकंड देखिए क्या है, सी डी स्क्वायर का देखिए फॉर्मूला, सी डी क्या है, सी डी ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस बराबर सी डी है, जो है वही लिखिएगा, है ना, हालांकि उससे कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में जब बनाइएगा आंसर आएगा डी सी, तो घुमाने दीजिएगा, करना दीजिएगा सी डी, क्या फर्क पड़ता है। चलो तीसरा कौन है, बी एफ स्क्वायर बराबर ना, देखो तो कहाँ है बी एफ, तो ये क्या होगा, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, इन होगा ओ बी स्क्वायर माइनस कौन सी बराबर एफ बीच है बी एफ एस, हो गया ना। उसी प्रकार समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 को जोड़ने पर, यही ना, देखो भाई फर्स्ट वाला है याद रखिएगा, 1 + 2 + 3, समझ रहे हैं बात को ना, समीकरण लिख देते हैं खाली, मतलब 1 2 3 को जोड़ने पर, जोड़ो इसको क्या होगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर लिख देने वाला, अब जोड़ का सिंबल, ठीक है, फिर इसको लिखो ओ सी स्क्वायर माइनस फिर जोड़ का सिंबल, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर ए ई सी डी बी एफ, ए ई सी डी कहाँ तक, यहाँ तक नहीं है, ये नहीं आ रहा खाली ना, चलिए नीचे आ जाएगा, माइनस में क्या आ गया आपका, यहाँ तक आया ना जी, चलो एक स्टेप नीचे आएगा, नहीं आएगा, देखो इसको मानते हैं समीकरण 1, 1 2 3 हो गया ना, छोड़ो इसको मानते हैं समीकरण x, क्या मान लेते हैं समीकरण x, है ना। चलो अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको सजा लिया जाए, ओ ए के बाद बी के बाद सी ऐसी ना, देखो तो आप लोग ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी माइनस ओ डी माइनस ओ ई माइनस ओ एफ बराबर ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर माइनस, यहाँ तक आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा होगा, कहानी नहीं दिखाई देगा तो फिर पढ़ाने से मतलब क्या यार बनता है, सी डी तक आ रहा है ना। चलिए इसको मिटा करके कहाँ बनाए, यहाँ पर बना देगा, खैर छोड़िए, आप लोग उतारिए ना वहाँ से, बना बता नहीं देंगे, इसको मिटा देते हैं फिर से लिख देंगे ना, कैमरा में दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ तो उतारिए तब लोग, यहाँ तो उतारिए, इसको मिटा देंगे हम जल्दी, बाबू लोग यहाँ मिटा दिए ना,
अब देखो इसके आगे बनाना है। आप लोग अभी तक लोग उतार ही रहे हैं बाबू, 1 घंटा उतारिए तो हम बनाएंगे कब? ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी ओ बी ओ एफ, यही ना है। इसको क्रमिक सजाना है ना हम लोग को, तो यहाँ पे लिख देना। यहाँ पे क्या लिखे? ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर क्या है? ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। देखिए आप ध्यान से सुनिए, यहाँ तक आ गया ना? हमको क्या लाना है? ये वाला लाना है ना, यही ना लाना है। आ गया है? नहीं ना, अभी कहाँ आया है? देखो तो ये वाला कहाँ आया है? एल एच एस मैच नहीं कर रहा है। कर रहा है क्या एल एच एस मैच? नहीं कर रहा है। देखो इसको माने समीकरण एक्स, ठीक है ना? इस सॉरी बाबू, इसको नहीं मानेंगे एक्स, हम लोग मानेंगे एक्स किसको? जो सीध का लाइन वही ना मानेंगे। ये लाइन हम लोग प्रूफ किए ना, ये प्रूफ हो गया। इसको मानेंगे समीकरण को एक्स मान लो अपना से, कुछ भी मान लीजिए, ए बी सी डी कुछ भी मान लीजिए, है ना? आप मानिए थी मान लीजिए 10 आई को 11 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना? देखो इसको मान लेते हैं समीकरण एक्स। बाबू रे ध्यान दीजिए आप लोग, तो यहाँ लिखिए समीकरण एक्स ले, एक्स से सुनिए क्या होगा? एल एच एस का है बराबर, इसको मान लेना भाई, ज़्यादा दिक्कत है। इसको मान लो समीकरण वाई। अब तुलना कर सकते हैं समीकरण एक से तथा समीकरण वाई से, समीकरण एक से तथा समीकरण वाई से क्या होगा? तो कहिएगा एल एच एस क्या है? देखो तो ध्यान से, बराबर है, तो आर एच एस का होगा, तो बराबर लिख देना है। करना क्या है इसमें? आई बात समझ में? क्या लिखे लिखे हैं? समीकरण एक्स तथा वाई से, हो गया ना? देखो क्या हो जाएगा, लिख देना बाबू। ये खत्म हो गया, इतना बराबर हो जाएगा ना, चाहे उतना बराबर इसको लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? लिखे ना, ए एफ स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बराबर क्या लिखे? कितना है? आ गया देखो तो, फिर से देखिए एक बार समझा दे फिर से बाबू। हम पहला वाले को सिद्ध किए थे ना, यहाँ पे देखो तो सिद्ध कर देते पहला वाला, अब बना रहे थे दूसरा, तो दूसरा का हम यहाँ तक बनाए थे ना। इसको पहले सजाएंगे, देखो सजा के लिखे हैं यहाँ पे। कहाँ लिखे हैं बाबू? यहाँ देखो लिखे हैं, लिखे हैं ना सजा के दम, जो सजा के लिख दिए हैं। इसको मान लीजिए समीकरण वाई, लेकिन फिर भी जो सजा के लिखे फिर भी आंसर नहीं आया अभी तक ले। ई वाला आ रहा है, आ रहा कि नहीं वाला आ रहा है? देखो तो ई वाला आ रहा है ना, लेकिन यही वाला नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो अब आओ, इसको मान लिए वाई, इसको मान लिए एक्स, एक्स और वाई को तुलना जब कीजिएगा ना, तो कहिएगा एल एच एस हाई एल एच एस का है, कट गया, तो क्या बचेगा? ये बचेगा, एक ये बचेगा, तो ई तो ऑलरेडी है, इसको पहले लिख लीजिए, लिख लिए हैं, ये वाले उतार दिए, मतलब ई दोनों बराबर हो जाएगा। समझिए बात को, आप जानते हैं ना कि जब एल एच एस बराबर तो आर एच एस बराबर होता है, लिख दीजिए, हो गया। दूसरा देखो सिद्ध हो गया, सेम टू सेम आ गया, यही तो था। उतारिए, बहुत आसान है, बहुत आसान, खाली लॉन्ग दे दिया है, ए बी सी डी ओ ए ओ ए। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए तो बाबू, कह रहा है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर, देखिए क्या कर रहा है? स्टार्टिंग समझिए, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, 10 मीटर लंबी क्या है? सीढ़ी है, जो कि एक दीवार पर क्या किया जा रहा है? टिकाया जा रहा है। बस 2 मिनट टाइम दीजिए, बैठे ना वहाँ उसमें जाके। देख बाबू हमने क्या बोला, फिर सुनिए, ये क्या है? देखो तो बाबू, ये क्या है? दीवाल है, क्या है? दीवाल है। फिगर समझिएगा बनाने आ जाएगा, नहीं समझिएगा नहीं बनाने आएगा, है ना? ये क्या है? दीवाल है। इस पे हमको क्या रखना है? इसे सीढ़ी रखना है। जो दीवाल है कहाँ रहता है? दीवाल जमीने पर ना टिका रहता है दीवाल, तो ये क्या है? इसका है भूमि है। अच्छा, अब भूमि पे क्या लगाया जाएगा? हम लोग इसे लगाएंगे, सीढ़ी लगाएंगे इस पे, है ना? सीढ़ी क्या लगा रहे हैं? ये खिड़की तक पहुंचना है हमको। कहाँ पहुंचना है? खिड़की लगे, कुछ रसद सामग्री पहुंचा के आ जाना है। देखिए जो सीढ़ी है 10 मीटर लंबी है, कितनी है? 10 मीटर। ये सीढ़ी है ना, इस पे खट 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 चढ़ जाएगा आदमी, 10 मीटर लंबी हो गया ना। फिर कह रहा है कि एक सीढ़ी को किस पे टिकाया जा रहा है बाबू? दीवार पर टिकाया जा रहा है। टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर इसलिए खिड़की है। जमीन से कितना ऊंचाई पे खिड़की है? 8 मीटर की ऊंचाई पे यहाँ पे विंडो है, हो गया ना। फिर क्या कह रहा है? दीवार के आधार से सीढ़ी के, देखिए दीवार का आधार कौन है भाई? दीवार है ना, इसका आधार कौन है? अरे यह ना आधार है, आधार है। अच्छा, दीवार के आधार, याद रखिए इस पॉइंट को, दीवार का आधार से सीढ़ी के निचले सिरे, सीढ़ी क्या हो गया? निचला सिरा के बीच की दूरी बताएं, ये नहीं पूछ रहा है। देखो यहाँ दीवार के आधार और सीढ़ी के आधार,
दीवार के आधार और सीढ़ी के आधार के बीच की दूरी निकालना है आपको। इसका नाम दे दें ABC। आएगा बनाने पाइथागोरस प्रमेय से, हो गया। तो लिख देते हैं, चूंकि माना कि AC एक दीवार है तथा AB सीढ़ी। अब आइए, चूंकि बनाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, लिख देना पाइथागोरस प्रमेय से। मतलब ये क्या निकालना हमका आधार ना, आधार का BC का बताइए फॉर्मूला, BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। स्क्वायर हटाते हैं यहाँ से, रूट हटाते हैं। AB का मान बोलिए 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, घटाओ 36 का वर्गमूल, यानी BC कितना आ गया 6 मीटर। देखो तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे बाबू कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभा है। 18 मीटर ऊंचा क्या है, देखो ये क्या है, 18 मीटर ऊंचा खंभा है। कितना मीटर ऊंचा है 18 मीटर। फिर कह रहा है बाबू कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से, कहां से, ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है। ऊपरी सिरा इन है, तो इसका एक तार का सिरा जुड़ा हुआ है, ठीक है, तार का सिरा जुड़ा हुआ है, तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से बांध दिया जाता है। ये नीचे कहाँ बांध दिया गया, खूंटा पे। यहाँ देखो, ये ऊर्ध्वाधर खंभा है, खंभा की ऊपरी सिरा है, ऊपरी सिरा से एक नीचे का तार को बांध, खूंटा से बांध दिया जाता है। और ये क्या है, आधारिन है। अरे खूंटा कोई कहाँ गाड़ेगा, नीचे गाड़ेगा, यानी ये जो खंभा है नीचे गाड़ेगा, खूंटा कोई कहाँ गाड़ेगा, नीचे गाड़ेगा, यानी दोनों की भूमि हो गया। ये क्या हो गया, भूमि हो गया, धरातल है ना। अब बताइए, तो कह रहा है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से, खंभे के आधार कौन है, देख लेना, खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि ताकि तार पूरा तरह से, जबकि तार की लंबाई कितनी है 24 मीटर। ये तार है ना, सुनो फिर से बता दें आपको। एक ऊर्ध्वाधर खंभा है, खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार को नीचे कहाँ गाड़ा जाता है, एक खूंटा से बांध दिया जाता है, ठीक है। जो ऊर्ध्वाधर खंभा है, ऊर्ध्वाधर खंभे की आधार से कितनी दूरी पर उस खूंटे को गाड़ा जाए, ये पूछ रहा है। आधार से, ऊर्ध्वाधर खंभा के आधार से कितनी दूरी पर खूंटे को गाड़ा जाए, यानी ये पूछ रहा है। देखो ये नहीं पूछ रहा है, उसके आधार से कितनी दूरी पर, नाम दे दिया जाए ABC। लिख दें, आप लिख दीजिएगा, माना कि AC क्या है, ऊर्ध्वाधर खंभा है, तथा AB क्या है, तार की लंबाई है, तार है। चलो पाइथागोरस सूत्र से चाहे प्रमेय से लिखिए, क्या लिखिए, BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस AB का मान बोलिए, AC का मान बोलिए 18 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 18 के 18 के वो गधा है कहीं के, 384, 24 से, अच्छा भूला जा रहा है। 6 में 4 गया 2, 7 में 2 गया 5 और 2, 252 का वर्गमूल कितना होगा। हमको का याद है, देखो अब तो निकल जाएगा कुछ ना कुछ, लो ना रे बाबू, निकाल देते हैं। 2 वर्गमूल 3 दूनी 6, 3 2 2 6 रूट 7, 6 रूट 6 का 36, 36 7 252, इतना मीटर। यही क्या हो गया आंसर। जो फिगर बनाने, जिसको पढ़ के आ जाएगा फिगर बनाने, वो बना देगा, है ना। यहीं पर तक कि नहीं, खूंटे को 20 मीटर की दूरी पर गाड़ा जाता है, तो तार की लंबाई कितनी होगी बताइए, ताकि अच्छी तरह से तनी रहे। उतारो बढ़िया से बाबू। बाबू कल आप लोगों का क्वेश्चन जो है 10 तक हम बना दिए थे ना। देखिए, जो आपका 9 और 10 है ना, इस तरह का प्रश्न आपको हाइट एंड डिस्टेंस में मिलेगा, 9.1 में मिलेगा, है ना। इस तरह का पूरा क्वेश्चन मिलेगा, किस तरह से आपको बनाना है फिगर। तो फिगर का हर डायरेक्शन आपको 9.1 में मिलेगा। इसमें थोड़ा बहुत डाल दिया है उधर का क्वेश्चन, इसलिए डाला है ना क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय पर डिपेंडेंट है, लेकिन वो जो है ना आपका त्रिकोणमिति पर डिपेंडेंट है ना। इस बात को ध्यान दीजिए, वो उस पर एंगल बनता है, इसमें एंगल की बात नहीं होता है, इसमें उसमें एंगल देता है, लेकिन उसमें भी यही चीज़ है। जैसे इस तरह से इसको पढ़ के बनाइएगा फिगर ना, उसमें भी यही एक आपको पढ़ना है, उसके फिगर को बनाना है ना। चलिए हम लोग 9 और 10 को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद उसका फिगर बनेगी, जब फिगर बन जाएगा तो बनाने में बहुत आसान हो जाता है, होता है कि ना। चलो 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से, हाँ बाबू,
एक जो हवाई जहाज आपका है वो एक हवाई अड्डे से, जहाँ से उड़ान उड़ती है, एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ती है। बात समझिए, नॉर्थ दिशा की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 1000 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। तो बताइए इसमें दिया आपका कि उत्तर दिशा में कितना की स्पीड चल रहा है बाबू? 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 1000 किलोमीटर प्रति आवर। समझ में आया ना? तो बताइए 1000 किलोमीटर प्रति आवर क्या है? दूरी है कि चाल है कि समय है? चाल है। बहुत अच्छा, चाल है। अच्छा आगे बढ़िए। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज, मतलब उसी समय उसी जगह से, मतलब उसी हवाई अड्डे से उसी समय एकदम एक दूसरा हवाई जहाज उसी अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ती है। समझिएगा कैसे कह रहे हैं? उसी हवाई अड्डे से उसी समय कितना की स्पीड से उड़ती है पश्चिम दिशा की ओर? 1200। तो इसका स्पीड ज़्यादा है ना, इसका चाल ज़्यादा है। तो कह रहा है कि 1.5 घंटे, 1.1/2 यानी 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 1.5 घंटे के बाद, है ना, 1.5 घंटे के बाद कह रहा है। देखिए बाबू बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग को हम जब ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे दिशा, है ना, डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बताए थे आपको। क्या बताए थे आपको? याद कीजिए कि यहाँ बना देते हैं प्लस, देखें आप लोग क्रॉस, ठीक है ना यहाँ तक? अच्छा, ऊपर का क्या होता है बाबू? ऊपर क्या होता है? नॉर्थ यानी उत्तर, नीचे साउथ यानी दक्षिण, इधर यानी पश्चिम, इधर ईस्ट ना, यानी पूर्व। ठीक है ना जी? क्या हो गया? कोई दिक्कत बाबू? बंद कर दरवाजा, लाइट आ रहा है, फोकस आ रहा है इस पर। समझिए बाबू इस चीज़ को। तो ऊपर को बोलते हैं क्या? उत्तर, नीचे दक्षिण, उधर पूरब, इधर पश्चिम, यही ना है? देखिए ये इसका मान लीजिए गंतव्य स्थान है, मेन जो है ना, यही इसका स्थान है। यहीं पे इसका जो स्टार्टिंग समय है, स्टार्टिंग समय में यहीं पे ये हवाई अड्डा है मान लीजिए। यहीं से दोनों जहाज क्या करेंगे? उड़ेगी। कितना की स्पीड से? एगो 1000 के, एगो 1200 के स्पीड से, यहीं से ना। और दोनों यहीं पे रुकी है एकदम इसी पॉइंट पर। तो जो पहली जहाज है वो उड़ती है कहाँ? उत्तर दिशा की ओर। कितना की स्पीड से? देखिए ये जाएगी ऊपर, जाएगी ना, कितना की रफ्तार से जा रही है बाबू? आवर, मतलब 1000 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा, इसको प्रति बोलते हैं। अब देखते हैं दूसरा एक जहाज है कि 1200 किलोमीटर की स्पीड से, 1200 की स्पीड से पश्चिम दिशा में जाती है। जाती है का? यानी 1200 किलोमीटर 1 घंटा में इसकी स्पीड है। अब बताइए, कह रहा है कि ठीक है इतना की स्पीड जा रही है ये जहाज बजाती है, हाई इतना की स्पीड जा रही है जहाज, ठीक है, इस हवाई अड्डे से। तो कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बताएं। तो पहला नंबर कि बताइए यहाँ से ये कितनी दूरी पर है, मालूम है आपको? जो उत्तर दिशा में जहाज उड़ी है, जिस हवाई अड्डे से उड़ी है, वो कितनी दूरी पे होगी जहाज? 1000 है, 1500, बहुत बढ़िया। यानी यहाँ से कितना दूरी पे है? 1500 किलोमीटर पे। उसी प्रकार ये जो है यहाँ से कितनी दूरी पे हो जाएगा? 1800 हो जाएगा। अब बताइए 1800 किलोमीटर की दूरी पे है और ये 1500 किलोमीटर की दूरी है। अब ये दोनों के बीच की दूरी कौन निकालना है? देखो अब बनाते हैं हम लोग, सिखाते हैं आप लोग को, सुनिए। आप बताइए ये तो स्पीड न है, स्पीड है, तो स्पीड से हम थोड़ी नहीं कह सकते हैं कितना दूरी पे है। मान लीजिए ये कितना दूरी गया है ये हमको थोड़ी नहीं मालूम है, हमको क्या मालूम है? इसकी चाल है कितनी? 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको फार्मूला ये बताए होंगे पहले कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा में समय। आपको निकालना क्या है? दूरी। क्या निकालना है? दूरी। कि जो उत्तर दिशा में जहाज गई है कितना दूर तय कैलस, दूरी तय कैलस, है ना, 1.5 घंटा में। समय भी दिया कितना? 1.5 घंटा। तो अब बताइए 1 घंटा में 1000 किलोमीटर, तो 1.5 घंटा में कितना? 1500 होगा इसे भी। अब यहाँ पर निकालने का फार्मूला क्या होता है? दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुने समय।
तो अब अगर हम बनाते हैं यहाँ पे तो लिखेंगे, इसका नाम दे दें क्या है बाबू? देखिए इसको मिला दें दोनों को, ए बी सी। कोई दिक्कत है? नहीं ना। देखिए यही दूरी निकालना आपको, यहाँ से यहाँ तक के हई जहाजवा के ई जहाजवा के दोनों के बीच की दूरी निकालना है कि हई कितना दूर पे है, ई कितना दूरी पे है, दोनों के बीच की दूरी। तो सबसे पहले इसका दूरी निकाले ना हम लोग कि हई दूरी पर गया है कितना जहाजवा। बड़ा छोटा लिख रहे हैं भाई मेरे हम। ये ए है, बी है, ई वाला सी है। अब आइए तो सबसे पहले ए बी हम ए बी जहाज की क्या लिखें, क्या होता है, चाल गुने समय। चाल कितना है, हई जो हेने के का चाल कितना है, बराबर। समय कितना दूर चलाना है हमको जहाजवा, 1.5 घंटा के बाद देखो कहाँ गया है, यानी 1000 गुना 2 एकम 2 एक 3 बटा, यानी कितना आ जाएगा 1500 किलोमीटर। यानी जो आपका ये जहाज है पहले वाला वो कितना चल रहा है, 1500 किलोमीटर गया है, 1.5 घंटा में कितना गया है 1500। अब एक और जहाज है BC, है ना, तो क्या लिखें, BC जहाज की दूरी क्या होता है, चाल गुने, चाल कितना है दूसरा 1200। कई घंटा चलाना है, तो 3 बटा 2 छक्के 12, ये कितना चला है, ई गया है यहाँ से कितना दूरी पर जी 1500 किलोमीटर पे, और ये कहाँ गया 1800 किलोमीटर पर। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बताना है कि ये 1500 पे गया है, ये 1800 तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ई जहाजवा के ई जहाज दोनों के बीच की दूरी कितना है, यानी ये गया है उधर, ये गया इधर, अगर मिलाइएगा ये जो दूरी है मिलाइएगा इसको तो ये कर्ण बनता है ना, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये क्या हो गया समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में ये होता है आधार लंब, ये हो गया कोण, आधार दिया है लंब दिया है, कोण निकालना है, नहीं निकल जाएगा अब। यानी कहाँ चले त्रिभुज ABC में, बताइए ए बी के तो मान मालूम है आप लोग को, और BC का भी मान मालूम है ना। लिखते हैं कर्ण बराबर, क्या लिखते हैं कर्ण, पाइथागोरस सूत्र से ना। बताइए AC बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए तो यहाँ से अगर हम लोग बनाते हैं, AC का AC, इसका मान बोलिए AB का, AB का बोलिए 1500, इसका 1800। यार बड़ी महंगा पड़ गया ना, 1500 का स्क्वायर करें हम लोग, हूँ का आसान तो है, नहीं समझ तो हूँ, गुना करना है लंबा तो हूँ करने हैं आप लोग। देखो 15 में कितना होता है, कै गो जीरो, 4 गो, 1 2 1 2, 18 हम कै गो जीरो, 1 2 3 4, अब जोड़ने आएगा, जोड़ो तो 4 को जीरो हो जाएगा ऐसा ही, 2 3 4, 4 और 5 9, 2 और ई 2, 3 और 2 5। अब निकालना है, देखो तो क्या करें, कुछ तरीका आप लोगों को लगता है, ऐसे कर दें क्या, कोई दिक्कत, अरे 10,000 है नहीं तो अलग कर दें, इसका वर्गमूलवा निकल जाएगा आराम से 100 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना आप लोग।
देखिए, यानी इसका तो 100 आ जाएगा बाहर, आ जाएगा जी। इसका वर्गमूल 100 होता है ना, 100 बाहर आ गया। इसका निकलेगा, हमको तो नहीं लगता निकलेगा। 549 का निकलेगा वर्गमूल, नहीं निकलेगा तो जी, नहीं निकलेगा। 9 है ना, नहीं निकलना चाहिए। आंसर होगा, कितना आंसर दिया? 300√61। वर्गमूल निकालो, आ जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। देखो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 2। 549 के वर्गमूल कुछ हो सकता है तो बताइए। 3 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, 9 कट रहा है लास्ट वाला मान। 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 2, 3 8 24, 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 2, 3 8 24, 3 के 9, फिर 3 से कट जाएगा। 3 6 18, 2 गो से 1, यानी 100 गुना 100 रूट लिख दे पूरा 3 3 61। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 100 का 100 जो मिलता है रूट का बाहर, और जो नहीं मिलता है रूट के अंदर ही रह जाता है। 100 ही किलोमीटर हो गया आंसर, उसमें क्या दिक्कत है। उतारिए आप लोग बढ़िया से। आप लोग तो 11 नंबर बढ़िया सीख लिए ना। 11 आसान था कि ना? बहुत आसान था 11। देखिए 12 भी उसी तरह से आसान, एकदम एकदम ईजी है। कह रहा है 2 खंभा है, क्या है? 2 खंभा जिनकी ऊंचाइयां कितनी है? ठीक है, कोई बात ना, पूछो। देखो तो, खोलिए तो, क्या दिया बाबू, बोलिए। हाँ दे दो बाबू, दे दीजिए तो उसको। रूम खुला है ना, वो रूम खुला है, खोले हैं, देख लो। देखो बाबू देखिए, कह रहा है 2 खंबे हैं जिनकी ऊंचाइयां कितनी है? 6 और 11। इसका मतलब दोनों जो खंबा होगा, समझिए बात के बाबू रे, बात ना। 2 खंबा है जिसकी ऊंचाई कितनी? एक 6 है, एक 11। इसका मतलब एगो खंबा का होगा लंबा है, एगो छोटा होगा। हाँ, दोनों क्या बात कर रही हैं आप? तथा ये समतल भूमि पर खड़ा है। कहाँ खड़ा है? समतल भूमि पर। ये बताइए, ये सब तो समतल भूमि है, यानी जो जिसका आधार होगा, आधार तो एकदम सेम होगा। दोनों का आधार एक ही जगह ना होगा जी। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं। एक क्या है आपका, कहिएगा। एक है खंबा है, ठीक है, और एक अन्य खंबा है। मतलब टोटल क्या खंबा है? 2 गो है। दोनों कौची पे है? ये जमीन है, दोनों को गाड़ा गया है, ठीक ना। ये लंबा है एक खंभा, है ना, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 11 मीटर। अब ठीक है ना, 11 मीटर। अच्छा, इसकी कितनी है? 6 मीटर। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है यदि इनके पाद बिंदु के बीच की दूरी, देखिए पाद बिंदु किसे कहते हैं? देखिए कोई भी खंबा हो चाहे पिलर हो, पिलर के निचले आधार को ही कहते हैं पाद बिंदु। तो दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है? 12 मीटर। कितना दिया है? 12 मीटर। अच्छा बाबू एक चीज बताइए हमको, क्वेश्चन क्या कर निकालने के लिए है, तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी क्या होगी? ऊपरी सिरों के बीच की दूरी क्या होगी? ऊपरी सिरों के बीच की दूरी क्या होगी? बताइए ऊपरी सिरा कौन है खंभा के? ई वाला है ना, और इसका ई वाला है, यानी यही दोनों के बीच की दूरी निकालना है। निकालना है ना। यहाँ तक आपको फिगर बनाने आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, ये भी जानेंगे आप कि ये निकालना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक मिला दे हम लोग, यही निकालना है। अच्छा चलिए, अब आइए बाबू, मान के चलिए हमको ये वाला निकालना है। मानना क्या है? निकालना ही है, निकालना है ना। अच्छा, इसी के समानांतर एक यहाँ पे रेखा खींच देगा। इसकी लंबाई कितनी है? 12। तो इसका भी कितना होगा? अरे कहने का मतलब ये है, बांस कितनो लंबा होके,
बांस कितना ही लंबा हो कितना ही छोटा हो उससे मतलब नहीं है। मतलब अगर समतल जमीन पर 12 मीटर की दोनों दूरी पे है तो यहाँ 12 मीटर की दूरी पे होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी, कहीं भी 12 मीटर की दूरी पे होगा, है ना। लेकिन ये जो दूरी ऊपरी सिरा की दूरी कर रहा है, लेकिन ये तो ज़्यादा हो जाएगा ना। बात समझ रहे हैं। आपसे डिस्टेंस, पंखा का डिस्टेंस कितना है, ज़्यादा थोड़ी नहीं होगा, कम होगा हमारी तुलना में। जहाँ हम है ना यहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस होगा, क्योंकि क्रॉस में है ना हम, तिर्यक है ना, तो तिर्यक में क्या है ज़्यादा दूरी पड़ जाएगा। लेकिन ऐसे सीधा कीजिए, सबका दूरी कितना है 12 है, सब 12 है। अब यहाँ से यहाँ तक 12 दिखाई दे रहा है आपको, होगा कभी कभी नहीं होगा, ज़्यादा दूरी पड़ जा रहा है। देखिए तो इसी के समानांतर एक रेखा खींच दिया हमने, इसका भी कर दिया कितना 12 कर दिया। अच्छा आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हाई वाला खंभा की ऊंचाई और यहाँ से लेके यहाँ तक खंभा की ऊंचाई दोनों क्या लग रहा है आपको, बराबर है कि नहीं है, है ना। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 6 होगा, तो ये भी कितना होगा 6 होगा, होगा या नहीं 6 होगा, होगा ना। और टोटल कितना आपको मालूम है 11 है। अब बताइए 6 ई होगा तो ई वाला कितना होगा, यहाँ से 5 होगा। टोटल कितना डिस्टेंस है, थी चांदनी, ठीक, बहुत अच्छा। देखिए खंभे की ऊंचाई टोटल 11 मीटर, इसके तुलना में इसकी ऊंचाई कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर, बच्चा कितना 5, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 5। अब बताओ निकल जाएगा, ये 12 ये 5, ये कौन निकाल दो, नाम लिख दें ए, यहाँ पर करते हैं BCDE कर देते हैं, है ना। अब बताइए जो जो किए लिख देते हैं यहाँ से, ठीक ना। क्या लिखें, चूंकि माना कि AB तथा CD दोनों क्या है, दोनों खंभा खंभा है ना। बताओ तो AB बराबर कितना है 11 मीटर, है ना। तो बताइए CD बराबर हो किसका, BE चाहे EB कहिए, दोनों का मान कितना हो जाएगा 100 मीटर। इसलिए AE क्या हो जाएगा 11 माइनस 6 बराबर 5 मीटर। यहाँ तक कर दिए, जो काम वहाँ से किए हैं कर दिए। चलिए हमको मेन बनाना है ये वाला त्रिभुज, कौशी में चले जाए हम लोग, त्रिभुज AED में पाइथागोरस सूत्र से। बताइए AD का फार्मूला क्या होता है, AD इक्वल टू अंडर रूट लंब स्क्वायर यानी AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। AE कितना है 5 का स्क्वायर, DE कितना है 12, 5 का स्क्वायर कितना होता है 12 का स्क्वायर, जोड़ो तो 169, 169 का वर्गमूल 13 मीटर। ये क्या हो गया आपका आंसर। इसको उतार लो बाबू, बहुत आसान है। 12 हो गया ना बाबू। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए ध्यान से। 13 कह रहा है एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C क्या है, समकोण है। चलिए हम बनाते हैं पहले फिगर। ये देखिए तिरछा, तो क्या हो गया तिरछा है तो एक हमने बना दिया क्या समकोण त्रिभुज। आज जहाँ C क्या है समकोण है, तो यानी A हो जा होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा B हो जाएगा। कोई दिक्कत, देखिए तो आप लोग फिगर। अच्छा फिर कह रहा है कि भुजा CA और CB, CA कहाँ है और CB कहाँ, देखो ध्यान से, CA और CB है ना, CA और CB हो गया ना। बिंदु D और E स्थित है, तो बताइए बिंदु D और E, ABC यहाँ पकड़ दे D CA पे क्या है D है और इस पे क्या है B है, हो गया ना B। मध्य बिंदु नहीं है, मतलब कह रहा है कि बिंदु है B और एक है D, और सॉरी E है, सॉरी E है। फिर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। देखो क्या कह रहा है, दिया क्या है बोल दो तो बाबू लिख देते हैं। दिया है ABC एक
समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी बराबर क्या कर दें 90 डिग्री। सीधे क्या करना है बताइए, करना है ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस, अरे ए बी है जी, क्या दिखाई दे रहा है आप लोग, ए ई बी डी ए बी प्लस डी ई स्क्वायर हो गया ना। ये देखो, चलिए जो हम कह रहे हैं ध्यान सुनिएगा आप लोग, ये क्या है ए ई, बाबू 9th क्लास एग्जाम आज भी है क्या, आज भी है। ई क्या है ए ई, तो हमको लाना है ए ई स्क्वायर बराबर, मतलब ए ई कहीं दिखाई दे रहा है आपको, ए ई दिखाई दे रहा है भुजा, तो क्या करें मिला दें, क्योंकि यही चाहिए हमको। हो गया ना। फिर चाहिए बी डी कहाँ है, नहीं ना है, तो मिला देना। फिर क्या चाहिए ए बी तो है, डी ई कहाँ है, नहीं है, मिला दें। चलो अब हम लोग बनाते हैं प्रमाण। ए ई है ना, ए ई स्क्वायर बराबर, ध्यान दीजिए ए स्क्वायर, ए ई कहाँ है देखो तो, ए ई, ये क्या हो गया आपको पता है, ए ई क्या है कंड है, देखो कैसे ध्यान दो, ए ई कंड है तो कौन त्रिभुज में है, ए सी ई, है ना ए ई उसमें, तो चलो लिखो त्रिभुज ई में, क्या लिखें ए ई स्क्वायर बराबर, क्या लिखें ए सी स्क्वायर प्लस, समीकरण फर्स्ट। आगे देखिए क्या है बी डी कौन त्रिभुज में है, बी डी सी में है, देखो बी डी सी में, तो कहाँ चले, चूंकि त्रिभुज बी डी, क्या लिखें बोलो, बी डी स्क्वायर बराबर प्लस, समीकरण का हो गया 2, क्या लिखें, चूंकि समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जोड़ो एल एच जोड़ देना, तो क्या लिखें ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ा जाए ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अच्छा बाबू अब ध्यान से देखिए, ए ई का ए ई स्क्वायर प्लस बी डी का बी डी स्क्वायर बराबर, देखो ए सी, छोड़ो एक जगह कर देगा आप समझ रहे, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस, क्या लेना है हमको, डी लेना है ना, देखो सी डी स्क्वायर प्लस, हो गया ना। देखो यहाँ पे देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर, ये दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा, हैं ए बी स्क्वायर, देखो कैसे ए बी स्क्वायर क्या होगा पता है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी स्क्वायर क्या होगा, कंड होगा, और कंड का स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, कंड स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसका फार्मूला होता है, तो ए बी स्क्वायर होगा ना, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसका होगा, ए बी का स्क्वायर होगा, देखो दोनों है ना, तो इसका सम क्या लिखे ए बी स्क्वायर। उसी प्रकार सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो कहाँ है सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ई कोची क्या है डी ई क्या है, तो प्लस, यही लाना था ना, उतारिए बाबू आप लोग। देखिए बाबू क्वेश्चन 14 नंबर, कल 13 तक हो गया था ना, कह रहा है 14
किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार काटती है। देखो इसका फिगर बनाया गया है, बुक में बनाया ना। यहाँ पे लंब है, इसका नाम क्या है D, AB, ये हो गया आपका C। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे C है ना, यहाँ पे C है और यहाँ पे B है, यही ना है। देखिए आप लोग क्वेश्चन समझिएगा तो बन जाएगा आराम से। कह रहा है किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से, देखिए शीर्ष A से BC पर क्या किया गया है, लंब डाला गया है ना, लंब डाला गया है। जो बिंदु का लिया गया है D जो बिंदु लिया गया है ना बाबू, ये तक जो D बिंदु लिया गया है, इसको जो CD है ना आपका, CD कह रहा है कि BD जो है ना 3CD है। जो BD का मान है कितना है 3CD। पहले देखो गिवन देखो क्या दिया है, पहले लिखा जाएगा तो अभी अच्छे बुझाएगा। क्या दिया है, ABC क्या है, ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें BD बराबर कितना दिया है, जिसमें AD लंब है किस पे, BC, तथा BD बराबर 3CD। यहाँ तक दिया है। बताइए सीधे क्या करना है, सीधे करना है 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही लाना है सीध करके। चलिए देखिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ABC एक त्रिभुज है, सब कुछ देख रहा है ABC है ना, AD लंब है किस पे, BC पे, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बन रहेगा। अच्छा हो सकता है ना 90 डिग्री। और क्या दिया है, BD का मान कितना दिया है 3CD। ये BD का जो मान है ना क्या है 3CD है, यानी कहने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, CD से ये क्या है 3 गुना है, क्या है 3 गुना है। जो BD का जो मान है CD के क्या है 3 गुना। अगर हम इसको कहेंगे 1 तो इसको कितना कहेंगे 3, इसको कहेंगे 2 तो इसको कितना कहेंगे 6, क्योंकि 3 गुना है ना। यहाँ पर दिया है देखो BD का जो मान है क्या है CD के 3 गुना है, माने जितना CD होगा उसका 3 गुना क्या होगा BD होगा। अगर ये 15 तो ये 15 तो ये 45 होगा, समझ रहे हैं ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब बनाते हैं। देखो सिद्ध क्या करना है, 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखो यहाँ पर क्या है AB स्क्वायर, क्या है AB स्क्वायर। अच्छा जब ये लंब खींचा गया है तो इधर भी 90 डिग्री हो सकता है ना। तो अब बताइए अगर AB स्क्वायर हम लेंगे तो क्या होगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर हो जाएगा ना, यानी प्रमाण लिखते हैं। कौन त्रिभुज में चला जाए, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ये कोई समकोण त्रिभुज नहीं है बड़ा वाला, नहीं ना है, उसके अंदर 2 त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABD में बताइए क्या लिखें, AB स्क्वायर बराबर पाइथागोरस मालूम है ना, समझिए देखिए पाइथागोरस प्रमेय समझते रहिएगा। मैं आप लोग को ना हूँ करते समझ में नहीं आता, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखें, AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर। अच्छा भाई मेरे ये चीज़ बताओ, देखिए हमको क्या यहाँ पर क्या लाना है 2 लाना है, यहाँ पर क्या लाना 2 लाना है ना, तो हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा गुना, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई 2, यानी दोनों तरफ 2 से गुना करने पर, अगर आप 2 से दोनों तरफ गुना करते हैं, यानी कहने का मतलब ये है यहाँ पर 10 है यहाँ पर 15 है, हैं। अगर हमको गुना करना है तो केवल केवल इसमें नहीं कर सकते हैं, अगर इसको करेंगे तो पूरा मेथड ही चेंज हो गया ना का। जब इसमें गुना करेंगे तो इसमें भी गुना करेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू कुछ नहीं होता है नहीं होता है। तो वही मेरा मतलब ये है कि गुना करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे गुना, एक तरफ ना।
देखिए तो दोनों तरफ कितना शून्य करना है हमको, 2 से ना। देखिए इसमें 2 से करो कितना हो जाएगा, हो जाएगा। इसमें 2 से करो कितना होगा जी, 2AD²। इसमें भी करो 2BD² होगा ना। आप 2 कमा लीजिए आ जाएगा, और 2 2 कट जाएगा, फिर से वही आ जाएगा। तो कोई फर्क पड़ता है 2 से गुना करने पर, जितना से गुना उतने से भागा। देखिए 2AB² का AB², यहाँ पे लाना क्या हमको, AC। क्या लाना है, AC। तो बताइए AD² का AC कैसे होगा। अच्छा हम AD² के स्थान पे देखिए ध्यान से, AD² के स्थान पे हम ये कर्ण स्क्वायर माइनस 18² नहीं लिख सकते हैं, माने AC² माइनस CD²। तो AC आ जाएगा उसमें। AD का जो स्क्वायर है हम लिख सकते हैं कुछ ही, AC² माइनस CD²। कर्ण स्क्वायर माइनस 18², क्या लिखें बोलिए, 2 को बाहर रख देते हैं, बोलिए AC² माइनस CD² प्लस 2 का 2 है ना। अच्छा BD का मान कितना है, देखो तो BD का 3CD, तो लिख दे 3CD का स्क्वायर, ठीक है ना। चलो 2AB² बराबर 2AC² गुना कर दें, 2AC² माइनस ये कहा जाएगा 2CD² प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और 9 दूनी 18, और CD का स्क्वायर कितना हो जाएगा CD²। 18 और CD² में से 2 को CD² घट जाएगा, तो क्या बचेगा 2AB² बराबर 2AC² घटाओ, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 18 CD² में से 2 को CD² घटे तो क्या बचेगा प्लस 16 CD², क्योंकि प्लस वाला बड़ा है ना। अब बताइए हमको लाना क्या, आपको मालूम होना चाहिए क्या, यहाँ पे क्या लाना है, BC² लाना है। ये तो हो गया है, हो गया ना। तो BC प्रयत्न करने हैं लाने का। तो 2AB² बराबर 2AC² प्लस का लिखिए, इसको लिख सकते हैं क्या बाबू, देखो तो 4 CD का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है ना ना। अच्छा अब आइए, हमने बोला कि अगर CD होगा 1 तो BD कितना होगा 3 होगा ना। CD होगा 2 तो ये कितना होगा 6, यानी 3 गुना होता है, ठीक है। अब आइए हमने कहा यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, CD है, CD है ना है, यहाँ से दूरी क्या है BD है। तब बताइए यहाँ से यहाँ तक क्या है CD है, यही CD इसमें कै गो हो जाएगा पता है 3 गो हो जाएगा। तो यहाँ पर एक गो CD, और यहाँ पे BD का मान कितना है 3CD। ध्यान दीजिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ BD का मान क्या है 3CD है। तो ये तो यहाँ से तक कितना कै गो CD है 3 गो CD है, और यहाँ से कै गो CD है 1 गो। तो 3 गो CD है, 1 गो CD कै गो होता है 4 गो CD होता है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे अगर मान के चलिए, अगर आप मान के बनाइएगा तो मान के भी बन जाएगा। जैसे मान लीजिए जो कि माना कि CD बराबर x, CD का मान x, तो ये कन्फर्म कितना होगा 3x होगा, होगा ना। तो फिर BC का मान कितना हो जाएगा 3x है, x 4x हो जाएगा। जब इसको हम मानेंगे x भाई मेरे, तो ये भी कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। आप कहेंगे BC का मान बताओ तो क्या बोलिएगा, ई वाला जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा ना। तो हम x मानेंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा बनेगा। तो हमको x मानना ही नहीं, ये क्या है तो कहिएगा CD है, ये कितना है तो कहिए 3CD है। 3CD या CD कितना होता है 4CD, यानी BC का मान क्या है 4CD। समझ में आ रहा है ना बाबू, मन नहीं तो देखो यहाँ पे हम कर देते हैं BC बराबर CD प्लस, दिया नहीं ना है छोड़ो ना, यहाँ पर हम ब्रैकेट में कर देंगे 2AB² बराबर 2AC² प्लस हम 4CD का क्या लिख सकते हैं BC लिख सकते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर, ये क्या हो गया प्रूव्ड, हो गया ना। आप समझ गए ना, BC में क्या होगा CD या प्लस 3CD, तभी ना होता है 4CD। अब 4CD का हम क्या लिख सकते हैं BC, क्योंकि BC का मान ही 4CD होगा, यही से क्या हो गया प्रूव्ड। उतार लीजिए, आसान क्वेश्चन है बाबू, उतारो। देखिए क्वेश्चन नंबर बाबू कितना हो गया 15 ना। देखिए 15 में क्या कह रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज ABC
समबाहु त्रिभुज के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, कुछ ना कुछ जानते हैं ना, कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है। देखिए एबीसी क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है? एबीसी क्या है? एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक ना। फिर कह रहा है कि भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है। भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC, मतलब BC का थर्ड है, BC का थर्ड है। समझिए क्या कह रहा है? BC के एक तिहाई क्या है? हमारे कहने का मतलब सुनिए, फिगर आप समझिए कैसे बनेगा। ये हो गया डी, जान दो डी का है लिखे हैं, डी कह रहा है ना कि जो आपका जो डी लिखे हैं, जो BD है, BD वो पूरा BC का कितना है? एक तिहाई है। तो वैसे भी समझ लीजिए कि कभी भी ये जो डी बिंदु है ना, ये दोनों को बराबर भाग में नहीं बांट रहा है। इससे ये हमको मिलता है अर्थ। आपको समझ में आ रही कैसे कर रहे हैं? फिर सुनिए, लिखा है कि BD बराबर क्या लिखा है? BC/3, BD बराबर BC/3। तो आप जब ए से लेके शीर्ष लेके यहाँ पर कोई बिंदु लीजिएगा डी, तो आप बीचों बीच नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। समझ रहे हैं बात को ना। अगर ये कहता है कि BD जो है ना बराबर होगा CD का, तो बिना कहले बीच में खींचते एकदम, नहीं खींचते। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि BC के 1/3 भाग है, समझ ना, मतलब एक तिहाई। तो अब आइए बाबू, हमको कुछ ना कुछ इसमें रचना बनाने के लिए रचना करना पड़ेगा, क्योंकि जब से समकोण बनेगा तब से बना नहीं सकते हैं। समकोण बनाना है तभी ना बनेगा मैथ है। तो बिना समकोण के हम कर्ण आधार लंब कैसे मान सकते हैं किसी को? तो देखिए यहाँ से खींच देखा है, यहाँ पे एक, इसका नाम दे देते हैं ई। कोई दिक्कत है? यहाँ पे कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। आप समझ रही है ना। अब बोलिए क्या दिया आप लोग, बताइए तो बढ़िया से बाबू। दिया क्या है? ABC क्या है? ABC एक समबाहु त्रिभुज है, यही ना है। जिसमें और क्या दिया है? जिसमें BD बराबर क्या दिया है? BD बराबर BC का कितना दिया है? 3, BC के तीसरा भाग। और कुछ दिया है? सिद्ध क्या कह रहा है करने के लिए? रचना में हमने क्या किया? रचना में कहिए AE लंब खींचा किस पे? AE लंब BC। सीधे क्या करना है बोल बताइए? 9AD² बराबर 7AB²। जैसे जैसे बनाएंगे यही ना है, लाना है आपको। सीखते रहिएगा बाबू, ध्यान दीजिए आप लोग मैथ को। समबाहु त्रिभुज है तो आप जानते हैं, अगर कोई भी भुजा अगर ए होगा तो प्रत्येक भुजा क्या होगा? ए होगा। तो हम मान लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी है? ए है। कितनी है? ए है। ये भी कितना होगा? आई भी कितना होगा? कोई दिक्कत है? नहीं ना दिक्कत है। देखिए समबाहु त्रिभुज में जो शीर्षलंब होती है, समबाहु त्रिभुज में जो शीर्षलंब होती है, वो BC को 2 बराबर भागों में बांट देती है। यानी क्या कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब समद्विभाजक का भी काम करता है, लिख सकते हैं ना। चलिए वो सब छोड़िए, बात का मैटर है, हम जो कह रहे हैं ध्यान सुनिए आप लोग। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो BE है ना, AE लंब BC खींच दिए हैं, तो जो आपका BE है ना बाबू, देखिए BE और जो EC है दोनों क्या होगा पता है? बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो लंब है ना, इसको 2 बराबर भागों में बांट देती है समबाहु त्रिभुज में, ठीक है। तो अब बताइए पूरा कितना है? BC कितना है? A है। तो आधा कितना होगा? A/2 होगा ना, A/2। माने यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए समझिए बात को, यहाँ से लेके यहाँ तक BE का मान कितना होगा? A/2। और CE का मान कितना होगा? A/2। समझ पा रही हैं आप लोग? अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। हमको देखिए पहले प्रमाण में कुछ लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम बनाएंगे। क्या लिखें कि ABC एक
समबाहु त्रिभुज ABC में शीर्ष लंब, वह शीर्ष लंब जो खींचा गया है, शीर्ष लंब को बाबू ठीक है, देखो तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज ABC में शीर्ष लंब को समद्विभाजक भी कहा जाता है। समद्विभाजक या समद्विभाजित, मतलब बराबर, द्वि मतलब दो को, भाजक मतलब बांटना, समझ रहे हैं ना। मैंने BC को क्या कर दिया, वो दो बराबर भागों में बांट दिया। यानी हम क्या कह सकते हैं, देखिए तो हम कह सकते हैं क्या कि जो BE क्या है, BE, इसलिए BE बराबर होगा किसका, EC के। ये दोनों का मान कितना होगा, BC के आधा, BC के आधा होगा ना। यानी BC कितना है, A, यानी A बटा कितना होगा 2, यानी B का मान भी कितना होगा 1/2, और EC का मान भी कितना होगा 1/2। हम आपको अच्छी तरह से पता है ना। तो चलिए अब हम बनाते हैं, अब सीखिए बनाने का। यहाँ तक आपका काम हो गया। अब बनाने का देखिए मेथड कहाँ से आता है। आप देखिए सीधे करना, यहाँ पर क्या लिखा है, AD² है ना, AD²। चलिए AD² ढूंढते हैं कहाँ है। AD दिखाई दे दिया आपको, AD बताइए। AD² जो होगा कॉमन समकोण त्रिभुज में होगा, हमको ये बताइए खाली है। ABE, ADE होगा ना, ठीक है। समकोण त्रिभुज ADE में क्या पढ़ रहा है बताइए, AD² पढ़ रहा है। तो AD का अगर हमको निकालना हो तो क्या लिखेंगे, AE² प्लस DE²। तो AE का तो मान होना चाहिए ना, तभी तो भरिएगा मान। AE का मान है आपके पास, नहीं है। DE का मान हो सकता है कि हम निकाल दें, डी का मान निकल जाएगा, सपोज कीजिए निकल जाएगा, बताएं किस निकलेगा। डी का मान लीजिए है, लेकिन आपके पास AE का मान नहीं है और एक AD का मान नहीं है, नहीं ना है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में किसी का भी अगर मान निकालना होगा तो कम से कम कई को मान देना चाहिए उसको, 2 गो। अरे कोई भी समकोण त्रिभुज बनाइएगा तो या तो फिर कर्ण दे या लंब दे आधार पूछ ले, लंब आ कर्ण दे आधार, अथी लंब आधार दे कर्ण पूछ ले, मतलब तीनों भुजा में से 2 को भुजा दे कोनो एगो पूछ ले। लेकिन इसमें क्या है आपका कि AD का भी मान नहीं है, AE का भी मान नहीं है, लेकिन D का हम निकाल सकते हैं थोड़ा देर के लिए, बता सकते हैं हमको इससे। अगर हम BD में इतना में से इतना घटा देंगे, नहीं निकल जाएगा DE, तो D का मान ले थोड़ा निकल जाएगा, लेकिन ये दोनों का मान नहीं है, तो आप कैसे बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, हम AD फिलहाल नहीं ला सकते हैं, क्रॉस कीजिए, AB में आइए। AB² कौन त्रिभुज में है, समकोण त्रिभुज ABE में। तो क्या हम देखिए तो AB का स्क्वायर बराबर क्या होता है, AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। इसमें कोई 2 का मान दिया है, किसका किसका मान दिया है, B का मान, AB और BE का मान। तो क्या हम AB और BE का मान से AE नहीं निकाल सकते हैं। और जब AE निकल जाएगा तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज में के 2 का मान नहीं हो गया, तो इसमें AD नहीं निकल सकते हैं। यानी बड़का समकोण त्रिभुज में से एक फायदा होगा कि हमको AE भी मिल जाएगा, AE। और जब हमको AE मिल जाएगा तो हम छोटा वाला समकोण त्रिभुज निकाल सकते हैं, कुछ AD निकाल सकते हैं का। तो सबसे पहले कौन त्रिभुज लेकर चले, बड़का कि छोटका, बड़ा वाला कौन लेकर चले। चूंकि त्रिभुज ABE में आपको समझ में आ रही है ना। चलिए क्या लिखें, AB पाइथागोरस प्रमेय से ना, क्या लिखा जाए, AB² बराबर AE² प्लस BE²। यहाँ से AE कैसे निकलेगा, तो कहिएगा कर्ण में से क्या घटता है, और हे में से ही घटा देना, क्या लिख दें, AB² माइनस BE²। कोई दिक्कत है, हम क्या कर रहे हैं, हमको AE निकालना है ना। ठीक है, AD का हम मसला लिए, AD को लेकर के चले हैं, सॉरी AB को लेकर चले हैं ना हम। AB का फॉर्मूला AB² मतलब कर्ण स्क्वायर लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हमको चाहिए का AE, है ना। AE निकलेगा तो छोटा वाला में AD हो जाएगा, AE निकाल रहे हैं हम, समझिए बात को, हम AE निकाल रहे हैं। आपको अच्छा हम समझ रहे हैं आप क्या सोच रहे हैं कि आप चल रहे हैं अगर त्रिभुज ABC में, तो आप AB² के बदले डायरेक्टली नहीं लिख सकते क्या, AE² बराबर AB² माइनस BE², डायरेक्टली भी तो लिख सकते हैं, लेकिन जंतु काहे लिखे इसे। मसला ये है ना, देखो यहाँ पर क्या है AB, तो हम सोचते हैं कि आप जब भी बने तो आप इसको देख करके बनाइए मैटर को। यहाँ से अगर बनेगा आप AB² सोच के थोड़ा सा जब रिविजन कीजिएगा तो आपको बुझाएगा कि ना, हई नहीं लिखे ठीक करके ये लिखे हैं।
आएगा, आपको समझ में उस समय आएगा जब आप रिविजन कीजिएगा। तो ए बी स्क्वायर लिखने का मेन मकसद यही था कि यहाँ से उठा के हम लिखें, आपको ये कुछ आइडिया मिलेगा। आपको समकोण त्रिभुज पकड़ना आ जाएगा कि कौन त्रिभुज हमको जाना है। आपको ए से पकड़ में नहीं आएगा कि ए से क्या पकड़ सकते हैं आप लोग कि छोटा वाला में जाए कि हम लोग कि बड़ा वाला में जाए, क्योंकि दोनों में यही है कि ना, दोनों में यही, छोटा वाला त्रिभुज में भी है, बड़ा वाला में भी है। तो इसलिए हम इसको लेके चल रहे हैं, ए बी स्क्वायर बराबर, हम यहाँ से यही एकदम आराम से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अच्छा बाबू, यहाँ पर एक स्टेप हो सकता है। चंदनी बाबू रे, ए स्क्वायर का तो मान निकालना है हमको, कोई दिक्कत है? ए बी का मान कितना है? ए का स्क्वायर कर सकते हैं। बी ई का मान कितना है? ए बटा में 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए तो ए बटा में 2 नहीं हो सकता है जी, ठीक है ना? चलिए, ए स्क्वायर माइनस ए बटा 2 का स्क्वायर। चल यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ से बनाते हैं बाबू, स्पेस नहीं बचेगा फिर, नहीं तो ठीक है। चलिए, ए ई स्क्वायर बराबर क्या लिखें बोलिए? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा ना? चलिए बोलिए क्या करें, आपको सिखाएं ही सब बहुत ज़्यादा। 4a स्क्वायर माइनस बट्टे 4, बट्टा पे घटाओ, सब कुछ समझ रहा है, बचपने से सिखाते रहे कैसे कैसे करते हैं सब। 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर निकालिए, 3a स्क्वायर, अब बट्टे में 4, यानी ए ई स्क्वायर का हमको मान अभी मालूम नहीं चला है, अभी रूट निकालना है, रूट डालेंगे ना स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा? अंडर रूट। ए ई बराबर क्या लिखें? 3a स्क्वायर अब बटे में 4। अब बताइए ए ई का मान आ गया, 2 ए है तो बाहर ए आ जाएगा, आए 4 का वर्गमूल 2, रूट में कौन रह गया? 3, हो सकता है ना? ए बटा 2 इंटू रूट 3, चाहे रूट 3 ए बटा 2, कोई दिक्कत है? आप इसको सिस्टमेटिक लिख सकते हैं, रूट 3 ए इंटू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे पता है? रूट 3 गुना में ए, मतलब रूट में नहीं ए है, ए से रूट से बाहर कर दिए ए को, आपके विचार जैसे लिखिए। चलो बाबू, अब हमको तुम लोग जानते हो किस त्रिभुज में जाना है, किस त्रिभुज में जाना है? ए डी ई में। बताइए, ए डी ई में जाने से पहले इसका तो मान हो गया ए ई का मान, क्या डी का मान अभी निकाल थोड़े नहीं है, बताए हैं कि हो जाएगा इसका। देखो डी का कैसे होगा, आपको बी का मालूम है ना कितना है? अच्छा, बी डी का मान मालूम है? हाँ देखो दिया है, बीसी बटा 3, बीसू का कहेंगे ए, बीसी ए है ना, ए बटा 3 है ना बी डी का मान, तो बी डी का मान ए बटा 3 है, तो जब हम बी ई में से बी डी घटाएं तो क्या मिल जाएगा आपको? डी मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो चलते हैं निकालते हैं, अतः लिख के बना देते हैं। देखो हम क्या निकाल रहे हैं? डी ई, तो क्या लिखें? बी ई माइनस बी डी, है ना? बी ई का मान कितना है? ए बटा, अब बी डी का मान बी सी बटा 3। आप जानते हैं कि सबका भुजा का मान कितना है? ए है, तो बी सी का मान ए नहीं है, तब ए बटा 3 माइनस ए बटा, यहाँ पे 2 है, बताइए डी का मान कितना हो जाएगा जी? 3 2 का एलसीएम 6, 3 या 2 है, कितना हो जाएगा? ए बच जाएगा, समझ रहे हैं बात को? यार अब हो जाएगा ना, ए बटा 6, डी का मान कितना हो गया? ए बटा 6, 2 का मान हो गया ना। अब कहाँ में चला जाए? त्रिभुज, त्रिभुज ए डी ई में क्या लिखें बोलिए? ए डी स्क्वायर पर क्या लिखें? प्लस, बताइए तो ए ई का मान क्या है? रूट 3 ए बटा में 2, और डी ई का मान कितना आया है? ए बटे 6, इसका भी तो स्क्वायर हो जाएगा।
√3 का स्क्वायर 3 खाली होगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4, यानी कितना हो जाएगा 3a² बटे में 4 प्लस बटे में 36। निकालिए 36 4 कैल्सियम कितना होगा 36, 4 नवा 36, 9 तिया 36 36 कैंसिल। अरे बाबू स्क्वायर है इस पे ना, 27 a² कितना होगा सभी लोग का जोड़ो घटाओ कागज तू लोग होने लगा बाबू। देखिए तो हम लिख सकते हैं क्या 36 AD² बराबर में 28। ए के स्थान पे हम ए बी लिख सकते हैं, ए के स्थान पर हम ए बी लिख सकते हैं, काहे नहीं लिख सकते, हमको जो मर्जी सो लिख सकते हैं, हम बीसी भी लिख सकते हैं, लेकिन बीसी लाना कहाँ है इसमें, हमको क्या लेना है ए बी ना, तो हम ए के स्थान पर क्या लिख सकते हैं ए बी। अरे भाई सब भुजा का मान कितना है ए है, तो ए बी लिख सकते हैं, तो ए बी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्क्वायर। सुनिए ऐसे ही कट जाएगा, देखो तो 9 चौके 4 नमा 36, 4 7 कोई दिक्कत है, दिक्कत है ई कै बार में 9 बार में, ई कै बार में 7 बार में, यानी 9 AD² बराबर कितना आ गया आंसर 9 AD² बराबर 7 AB²। कोई दिक्कत, ये क्या हो गया आपका, आसान है, आप लोग सोचने के भूल है, सोचने में भूल है आप लोग, ठीक है ना, उतारिए इसको। देखिए बाबू क्वेश्चन, कल आप लोग का क्वेश्चन कहाँ तक हो गया था 15 तक हो गया था ना, हम 15 बता दिए थे बढ़िया से एकदम, समझ में जरूर आया होगा 15 भी, देखने में खाली लंबा है, जानते हो कोई भी मैथ लंबा होता है ठीक है, लेकिन आप स्टेप अगर याद कर लीजिएगा ना कि इस स्टेप के बाद इसे करना है तो बस बन जाएगा सॉल्यूशन, आपके हिसाब आपकी बस की बात है, आराम से सॉल्यूशन कोई कर लेगा। देखिए 16 कर रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज में, कोई समबाहु त्रिभुज है, फिगर पहले बना लेते हैं, किसी समबाहु त्रिभुज में यह है समबाहु त्रिभुज। अब हो गया क्वेश्चन आपका, टेस्ट वाले लोग उसमें जाना है, ले लो पेपर, ले लो पेपर दे दीजिए, वो हो गया ना, दे दो पेपर पीछे, जो टिक लगा है ऊपर से वो वाला, अब बाकी 10 के बाद ही सब। देखिए बाबू रे कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना का दिया है, एक भुजा का वर्ग 3 गुना उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर है। सिद्ध क्या करना सुनिए, पहले दिया क्या है कि ABC एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है जिसमें एक शीर्षलंब है, क्योंकि शीर्षलंब की बात कही है तो शीर्षलंब खींचेंगे ना। आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में जो शीर्षलंब होती है वो समद्विभाजक का भी काम करती है ना, तो इसको 2 बराबर भाग बांट देगी ना, ई वाला और ई वाला क्या हो जाता है बराबर, यहाँ पे भी 90 डिग्री कोण, यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण, शीर्षलंब है। अब बताइए क्या दिया है, क्या लिखिएगा दिया है में कि ABC क्या है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें क्या दिया है AD लंब BC। सीधे क्या करना है बतलाइए, सिद्ध करना है, लिखा है इसमें कि समबाहु त्रिभुज की किसी भुजा, समबाहु त्रिभुज के किसी भुजा के वर्ग के 3 गुने, फिर से बता रहे हैं, समबाहु त्रिभुज के किसी भी भुजा, क्योंकि भुजा तो सब बराबर ही होता है उसमें क्या दिक्कत है, समबाहु त्रिभुज के किसी भी भुजा के वर्ग के 3 गुने,
वर्ग के तिगुने उसके शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर है। यही मेथड कह रहा है। देखिए मान लीजिए हम मान लेते हैं किसी वर्ग के भुजा, लिख दें किसी भी भुजा के वर्ग कर दें। मान लीजिए ए बी हम लोग ऐसे भी लेते हैं नॉर्मली। कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज के किसी भी भुजा के वर्ग के 3 गुने उसके शीर्षलंब के उसके वर्ग के 4 गुने के बराबर है। ये सिद्ध करना है ना कि समबाहु त्रिभुज के किसी भी भुजा के वर्ग के 3 गुने के उसके शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। यही लाना आप। अब बनाते हैं। अच्छा हमको लाना है ए बी स्क्वायर। क्या लाना है? ए बी स्क्वायर लाना है ना। ए बी स्क्वायर मतलब ए बी कहाँ पड़ रहा है आपको? ए बी है ना। अब बताइए कौन त्रिभुज में चला जाए? ए बी डी में। चूंकि त्रिभुज ए बी डी में फॉर्मूला जानते हैं पाइथागोरस वाला। क्या होता है ए बी स्क्वायर का फॉर्मूला? ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए डी तो ये है, हाँ ए बी तो ये है। ये गबड़ा रहा है नहीं। तो बी डी की जब कुछ भी कर दें, अगर हटा दें बी डी को, चाहे बी डी के स्थान पे ए डी कर दे चाहे ए बी कर दे तो हो जाएगा। हम बता रहे हैं कच्ची का। हमारे कहने का मतलब कि दोनों खाली रहना चाहिए इसमें, है ना। एगो ए बी एगो ए डी, इसको नहीं रहना चाहिए। तो बदलेंगे कैसे? तो कहिए ए डी का ए डी स्क्वायर। क्या हम बी डी के स्थान पे लिख सकते हैं बी सी बटा 2? हम बी डी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? बी सी बटा 2 का है का सब जान रहे ना कि दोनों आधा आधा है। बी सी बटा सी डी नहीं हो सकता, सॉरी बी सी बटा 2 नहीं हो सकता है सी डी का मान, चाहे बी डी का मान नहीं हो सकता है बी सी बटा 2। अरे मतलब कहने का मतलब क्या है कि बी सी का ये क्या है? आधा है। तो हम बी डी का स्थान पर क्या लिखें? बी सी बटा 2। बी डी का स्थान पर क्या लिखेंगे? बी सी बटा 2, क्योंकि बी सी का क्या है? आधा है। स्क्वायर है तो स्क्वायर। अच्छा अभी भी घबरा रहा है ना। अभी बी सी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए अब बी सी को हटाने का प्रयास करें हम लोग। अच्छा हम बी सी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? हम बी सी के स्थान पे ए भी लिख सकते हैं क्या? हम बी सी का स्थान पे भी लिख सकते हैं। का है भुजा बराबर होती है तो हम बी सी का स्थान पे ए सी भी लिख सकते हैं। लेकिन फिर अगर ए सी लिख देंगे ना तो फिर इसके जैसा मैच नहीं करेगा। मैच करेगा? हमको क्या लाना है? ए बी और ए डी लाना है। अगर खाली ए बी हो जाए तो ए बी भी 2 हो गया, एगो ए डी हो गया। तो ए बी क्या करें? ए सी करें कि ए बी करें? क्या करें? तो बी सी का स्थान पर क्या लिखें? ए बी बटा 2। ए बी का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4, है ना। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। अच्छा बाबू रे, अगर चाहेंगे हम इसका एलसीएम निकालना है आप लोग को। क्या होगा? 4AD स्क्वायर होगा प्लस अब बट्टे में 4। ये गुना में आ जाएगा तो कितना होगा? 4AB स्क्वायर अब बराबर 4AD स्क्वायर प्लस नहीं होगा। तिरछा तिरछी गुना कर दिए तो 4 में अगर ए बी स्क्वायर कितना होगा? 4AB स्क्वायर। और जो ऊपर वाला उतार दिए ना। अब यहाँ पे आइए आप लोग, इनको खत्म होने लग रहा है। अच्छा ये प्लस में भी स्क्वायर देने का सी में आएगा 4AB स्क्वायर माइनस अब बराबर, कोई दिक्कत है? घटाओ कितना बचेगा? बराबर ये क्या हो गया? भारी है आसान है। अब क्वेश्चन कौन रखे बाबू? 17। तुम लिख रहे टेबल लिख, बैठा का है रे? सुनिए क्वेश्चन नंबर 17 बाबरे, कह रहे सही उत्तर को
चूज कीजिए, चुनना है आपको। त्रिभुज ABC में AB बराबर 6, AC बराबर 12 और BC बराबर 6, तो कह रहा है कोण B 90 डिग्री है। अच्छा भाई, हम बता सकते हैं। देखिए, हम बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। देखिए, मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है, ये हो गया आपका त्रिभुज। इसमें कह रहा है ए, सिद्ध क्या करना, सुनिए क्या कह रहा है। सिद्ध करिए ना आप कि क्या बी जब बी का मान 90 डिग्री है। समझ गए, यही कह रहा है सिद्ध करने के लिए। अच्छा, बी का मान 90 डिग्री हम कब कह सकते हैं? आप जानते हैं बी का मान हम 90 डिग्री कब कह सकते हैं? जब कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर हो, तो अब कह सकते हैं नहीं समकोण त्रिभुज है, तो कोण बी का मान 90 डिग्री। पाइथागोरस पर में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो बताइए, तो ए बी का मान दिया है कितना? 6√3। AC का मान 12, BC का मान 6, ये दिया ना। अकाब बोल रहा है कोण बी का मान कितना होगा? 120 होगा, 60 होगा, 90 होगा, 45 होगा, ये नहीं पूछ रहा है। अच्छा, कोण बी का मान क्या होगा पूछ रहा है, कोण बी का मान क्या होगा। तो हम थोड़ा देर के लिए कोण बी को क्या मान लेते हैं? 90 डिग्री। क्या मान लेते हैं? 90। आप जानते हैं कि 90 के सामने वाली भुजाएं क्या होती है? कर्ण होती है, होती है ना। तो ये कर्ण हो गया, तो बाकी सब लंब आधार हो गया ना। तो आप बताइए, पाइथागोरस प्रमेय के हम हिसाब से जानते हैं, अगर हमको चेक करना है कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं, तो क्या करते हैं? कर्ण का स्क्वायर देख लेते हैं कि बाकी अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है कि नहीं है। पाइथागोरस सिखाया ना आप लोग को। पाइथागोरस में क्या सिखाया है कि AC का स्क्वायर जो है आपका, AC का स्क्वायर जो है क्या होना चाहिए? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के योग के क्या होना चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं। ऐसे तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन बनाया, 6.5 का पहले क्वेश्चन बनाया ऐसे क्वेश्चन कि बराबर आ रहा है कि नहीं, हम लोग देख रहे थे। तो AC का मान कितना है? 12 का स्क्वायर। AB का मान 6√3। BC का मान 6। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर, रूट के स्क्वायर से खत्म हो गया ना। 6 का स्क्वायर 36, 3 6 18 के 8, तितरी कितना हो, 1 10, कितना होगा? 144 बराबर, जोड़िए कितने, 100 है ना, यानी बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कि नहीं समकोण त्रिभुज है, इसलिए कोण बी का मान कितना होगा? 90 डिग्री, है ना। हम सीध कर देख लिए। अगर नहीं भी मालूम रहता ना, अगर चेक करना होता तो सबसे पहले आपको बताएं, सबसे पहले बढ़ा का स्क्वायर करते हैं, है ना, करते हैं ना, उसको बराबर के पहले ही रखते हैं। जो बड़ा होता है वो पहले लिखते हैं, और बाकी किसी को ले लीजिए उस साइड, पहले इसको लीजिए उसको लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? दोनों को जोड़ना ही है आखिर स्क्वायर करके। देख लेते हैं बराबर आया कि नहीं। जब बराबर आ गया तो समकोण त्रिभुज है। तो हम क्या लिख सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से कोण भी बराबर 90 डिग्री। नहीं कर सकते हैं? आंसर हो गया। यानी बी का मान कितना आएगा बाबू? 90 डिग्री, ठीक ना। इसको आप अच्छा से उतार लीजिए तो सही तरीका से उतार लेने पड़े ना बाबू आप लोग, हैं। थोड़ा इसका हम लोग क्विक रिवीजन देख लेते हैं, है ना। क्विक रिवीजन आज हम लोग नहीं करेंगे, है ना, कल हो सकता है हम आप लोग बता देंगे, है ना। आप लोग इससे आप लोग जितना थ्योरी है ना टोटल, तो आप एक थ्योरी का कीजिएगा, एक सादा पेज लेकर के, जो चार्ट पेपर आता है ना साइज पेपर, A4 साइज का, A4 साइज चाहे बड़ा वाला लॉन्ग वाला ले लीजिएगा, आता है 1 2 रुपये का मिलता है इस दुकान पे, वहाँ से खरीद करके और उसमें पूरा थ्योरी जितना थ्योरी बताए ना, प्रमेय, थेल्स प्रमेय, बाकी जो भी थ्योरी हो, सब थ्योरी सिस्टमेटिक ढंग से बना के हमको कल दिखाइएगा ला करके, है ना। टोटल थ्योरी एकदम लिख के बढ़िया से। अब प्रूफ करके नहीं, हमको नहीं चाहिए, हमको प्रूफ करके पूरा, हमको प्रूफ थोड़ा नहीं चाहिए, हमको स्टेटमेंट नहीं चाहिए, हमको सिर्फ ये चाहिए कि हाँ जी, जब दो भुजाएं समानांतर होती है तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो उस वहाँ लिख देना है कि डी समानांतर है BC की, तो AD/BD बराबर AC/BC, यही ना होता है। अब पूरा सिस्टमेटिक प्रूफ नहीं करके लाना है, उस थ्योरी का उपयोग करना है ना कहीं ना,
तो थ्योरी का आपको माइंड में रखना है। बाकी हाँ, थ्योरी का जो अगर जो सिद्ध करने वाला पूछता है एग्जाम में, तो आपको रिवीजन करना ही है। तो बाबू ये चैप्टर का हो गया आप लोग का, एंड हो गया। आगे हम चैप्टर हो गया समाप्त। एंड हो गया। इसके बारे में खाली थ्योरी का आप लोग रिवीजन कर लेते बढ़िया से, तो समझ लिए पूरा चैप्टर कुछ नहीं है। जो आपको लगे, हम फिर बार बार कह रहे हैं, जो आपको लगे कि नहीं बेचीदा है, हमसे रिवीजन नहीं हो रहा, तो छोड़ दीजिएगा, भाड़ में जाए। समझ गए ना? उसके लिए पूरा चैप्टर खराब नहीं कर देना है। जो लगता है कि नहीं चलो भाई रिवीजन कर रहा है ठीक ठाक, नहीं हमको नहीं रिवीजन करना, तो छोड़ दीजिएगा, क्या दिक्कत है? 15 को में 2 को छोड़ दी तो कुछ होने वाला है? बात समझ रहे हैं ना? तो ये खत्म हो गया आप लोग का। आगे हम बताएंगे, पढ़ाएंगे आप लोग को ज्योग्राफी। कल से आप लोग का ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट होगा, यानी भूगोल। इरेटोस्थनीज के बारे में, हिकेटियस के बारे में पढ़ना है इसमें, है ना? भूगोल के बारे में बताएंगे आप लोगों को। आज का क्लास यहीं तक रहेगा आप लोग का।